साथियों नमस्कार। आज उप जिला अस्पताल को लेकर के हाई कोर्ट ने जो 4 जनहित याचिकाएं लगी हुई थी, जिसमें एक शुभम के नाम से 3 याचिकाएं और लगी हुई थी, उसको कोर्ट ने डिसमिस किया है। माननीय न्यायालय का विचार है, माननीय न्यायालय ने हो सकता है हमारे तर्कों को नहीं मानना हो, लेकिन अगर ये फैसला अपलोड होने के बाद डिसमिस के रूप में प्रदर्शित होता है तो हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय को हम ये बात जरूर बताएंगे कि भादरा में जो उप जिला अस्पताल बाहर लेकर के जाने की प्लानिंग है, ये जनहित में नहीं। हम फिर दोहराना चाहते हैं सारी बात, भादरा की जनता के हित में ये नहीं है। भादरा की जनता चाहती है कि ये उप जिला अस्पताल यहीं रहे। उसमें हमने पिछले हमारे कार्यकाल में एक वार्ड स्पेशल रूप से डॉक्टरों के बैठने के लिए हमने 1 करोड़ रुपए की लागत से ओपीडी भवन बनाया है। इसमें डॉक्टर बैठते हैं, बाकायदा वातानुकूलित हॉल है, दुकानें, स्टोर सब उसमें है, और डॉक्टरों के लिए अच्छे कमरे बने हैं जहां लोग आते हैं, परामर्श लेकर के दवाइयां, निःशुल्क दवाइयां लेके जाते हैं। उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो महिलाएं आती हैं, या तो बसों से या फिर प्राइवेट साधनों से या फिर टेम्पू से या पैदल, बड़ी संख्या में महिलाएं आती हैं वार्डों से, शहर से, पास के गांव से। सामान्य बुजुर्ग भी आते हैं जो बिना किसी साधन के सार्वजनिक साधनों में चढ़ करके आते हैं। वो वहां पहुंचते हैं, ओपीडी कटवाते हैं, पर्ची, निःशुल्क परामर्श लेकर के निःशुल्क दवा योजनाओं का फायदा उठाते हैं। हमारा कंसर्न यही है कि आप उप जिला अस्पताल को बाहर ले जाएंगे, फिर लोगों को वहां तक पहुंचने में तकलीफ होगी। लोग 200 रुपए टेम्पू के लगाने की बजाय फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे और वहां जाकर के अपना इलाज करवाएंगे। वो कितने संतुष्ट होंगे, कितना इलाज ले पाएंगे, ये सबसे बड़ी बर्डन पहली है। उसके बाद दूसरी हमारी चिंता है कि उप जिला अस्पताल में ओपीडी वार्ड के बाद जो मौजूदा उप जिला अस्पताल है, बीपीएचयू लैब बनी है, पूरे ब्लॉक की लैब, इसमें जांचें आती हैं, वो जांच होने के बाद वो जांचें जाती हैं, फिर डॉक्टर पर्ची लिखता है। वो लैब में सैंपल कलेक्ट करने के लिए उप जिला अस्पताल, जहां अभी ये जगह प्रस्तावित, नई जगह इन्होंने प्रस्तावित करी हुई है, ये जगह वहां से करीब 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर दूर होगी। बंदा अपना सैंपल देगा हॉस्पिटल में और फिर इस लैब में लेकर के आएगा, फिर इसका परीक्षण करवाएगा, फिर बारी आएगी, फिर पर्ची लेकर के वापस जाएगा और जाकर के डॉक्टर से इलाज लिखाएगा। उस समय तक समय हो जाएगा 3 बजे के बाद, फिर डॉक्टर के आवास पर मिलेगा। निःशुल्क जांच योजना दम तोड़ जाएगी। ये हमारा तर्क है। तीसरा हमारा तर्क ये कि जिस इलाके के लिए उप जिला अस्पताल माना जाता है, वो इलाका भादरा के दक्षिण में, भादरा के पश्चिम में और भादरा के उन साइड में जहां आज बड़े हॉस्पिटल नहीं है, वहां के लोग अभी भी सार्वजनिक साधनों का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम भादरा का बागड़ बेल्ट बोलते हैं, या कुस्ताना नगर का इलाका है। चूरू मेडिकल कॉलेज यहां से 125-150 किलोमीटर दूर रहता है। मुझे याद है कोरोना के समय सबसे ज्यादा हमारे पास अगर पेशेंट आते थे तो बाएं के पास के गांवों के, तारानगर के, सावा के बहुत पेशेंट कोरोना के समय भादरा के अस्पताल में आते थे। वो स्थिति आज भी है। तो हम समझते रहे कि ये सार्वजनिक अस्पताल जो यहां है यहीं रहता तो बेहतर लोगों का इलाज होता, ज्यादा लोग यहां आते। अब इसमें सरकार ने वही शिगुफा कि साहब उसी टेंडर पर, जो टेंडर 2023 में हुआ, जिसमें अधिकारी काम स्टार्ट दिखा रहे थे, उसी टेंडर पर मल्टी स्टोरी आप निजी लोगों को फायदा देने के लिए मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल की जगह जा रहे हो सकता है कि हाई कोर्ट ने हमारी रीटें खारिज कर दी होंगी, लेकिन आज भी जनमानस में यह बात है कि हिसार रोड पर जो उप जिला अस्पताल प्रस्तावित है, ये जनहित में नहीं है। इसलिए हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हम गांव-गांव, गली-गली में ये बात लेकर के गए थे पहले भी, हस्ताक्षर अभियान के समय
कि ये उप जिला अस्पताल वहां जाए, हित में नहीं। थोड़े दिन पहले कोर्ट का इश्यू आया, कोर्ट का 6, 7, 8, 10 महीने इश्यू चला। कोर्ट कह रहे थे इसी रोड पर, उसको तो कोर्ट ने फैसला लेना था, माननीय उच्च न्यायालय की प्रशासनिक शाखाओं ने फैसला लेना था। उन्होंने फैसला लिया, गवर्नमेंट कॉलेज के पास हाई कोर्ट का शिलान्यास हो गया। अगर ये जहां उप जिला अस्पताल है उसकी बजाय अगर वहां भी जाता तो ये बात समझ में आती, वहां कम से कम 12 बीघा जगह मिलती। 12 बीघा जगह मिलने के बाद आज जैसे लोग मेरे लिए कह रहे थे कि आपने वो जिला नहीं बनवाया भादरा का, कल को ये उप जिला अस्पताल में तब्दील होगा। तब जो अब आप निजी क्षेत्र में लेकर के जा रहे हो सिर्फ 6 बीघा जमीन में, क्या ये 6 बीघा जमीन उस समय सही रहेगी? उसमें उप जिला अस्पताल की जो आज की ये नींव लग रही है, क्या ये नींव आने वाले 100 साल को देख करके हम नहीं लगा सकते? दुनिया में ऐसे ऐसे शहर भी हैं, दुनिया में ऐसे ऐसे गांव भी बसे हुए हैं, दुनिया में ऐसे ऐसे संस्थान बने हुए हैं जो आने वाली 500 साल 1000 साल की सोच रख के बनाए हुए हैं। लेकिन ये मेरा खुला और नंगा आरोप है कि ये जो उप जिला अस्पताल नई जगह हिसार रोड पर लेके जाने की, प्राइवेट कुछ लोगों की जगह में लेके जाने की, इनकी मंशा जनहित की नहीं है। इनकी मंशा निजी लोगों को फायदा पहुंचाने की है। इससे निजी लोगों का फायदा होगा, आम जनता को कोई हित नहीं होगा। वो जगह जो इन्होंने प्रस्तावित करी है टेढ़ी मेढ़ी तिरछी, उस जगह में लोग टेम्पू नहीं खड़ा करने देंगे, चाय का खोखा नहीं लगने देंगे। वहां जगह बेशकीमती हो जाएगी। वहां गरीब आदमी जो आज अस्पताल के बाहर रेडियां लगती हैं, फ्रूट लेने, मरीजों को फ्रूट बांटे जाते हैं, दिए जाते हैं, खरीदे जाते हैं, उनके लिए 4 दुकानें और लग जाती हैं, मूंगफली की, कोई और की, कोई गरीब का खोमचा लग जाता है, कोई पास में पूरा मेडिकल का बाजार सजता है। मेडिकल की दवाइयां, लैबों की जांचें होती हैं, कुछ भीतर भी होती हैं, कुछ बाहर भी होती हैं, लोग कमा के खाते हैं। वो सारी चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी, इतना कॉस्टली हो जाएगा कि लोगों का जनहित का काम है वो डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए हम सब लोगों से भी ये कहना चाहते हैं, कोर्ट ने फैसला दिया है, काफी लंबे बहस के बाद, सुनने के बाद, हो सकता है कि हमारे साथी वहां सही बात समझा पाने में कामयाब नहीं हुए होंगे। मैं कोर्ट पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये फैसला भादरा की आवाम के पक्ष में नहीं आया, ये फैसला जनहित में नहीं आया है। इसको हम चुनौती देंगे, चैलेंज करेंगे, ससम्मान चैलेंज करेंगे। अगर अपलोड होने के बाद जो डिसमिस का हमें समाचार मिल रहा है, यही समाचार अगर उसमें है तो सत्य है, तो हम उसको खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में तमाम बातें बताएंगे कि भादरा की जनता के पक्ष में फैसला होने की बजाय ये कुछ लोगों के पक्ष में फैसला हो रहा है, जमीनों के सौदे करने के लिए, जमीनों की कीमत बढ़ाने के लिए, और ऐसे क्षेत्र में लेके जा रहे हैं जो चक ऑलरेडी 10 बिरानी चक रीफिटिंग का चक है, वहां लोगों को खातेदारियां नहीं दी जा रही जल्दी जल्दी, वहां लोगों के लिए खातेदारी हक नहीं मिल रहे। किस तरीके से इन्होंने एक बहुत सारी जमीन का डिवाइडेशन करके उसमें से 6 बीघा अलग से बांट दी, कैसे 6 बीघा ये चिन्हित कर दी कि यही वो 6 बीघा जमीन है जिस जमीन पर आप उप जिला अस्पताल बना सकते हो। ये सारे संदेह के घेरे में है, इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मैं भादरा के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आपको ये लगता है, जनमानस को ये लगता है कि आदमपुर ये अगर इस पर रोड पर, हिसार रोड पर, डाबड़ी रोड पर ये हॉस्पिटल सही है, तो आप हमें भी बताइए कि वहां सही रहेगा। लेकिन मुझे आज तक जितने लोग मिले, पिछली फरवरी में हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया था, आज 10 महीने लगातार लोगों ने यही बात कही है कि वो हॉस्पिटल वहां चला गया तो आम जनता के पक्ष का नहीं रहेगा, आम जनता को फायदा नहीं होगा, आम जनता सरकारी हॉस्पिटल का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। आयुष्मान योजना का, चिरंजीवी योजना का, निःशुल्क दवा योजना का, निःशुल्क परामर्श योजना का, ये सारे के सारे निःशुल्क जांच योजना का ये फायदा आम जनता नहीं ले पाएगी। हम आम जनता के पक्ष की लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ना चाहते हैं। आप सब लोग हमारा साथ दीजिए और हम सुप्रीम कोर्ट में हमारी बात बहुत मजबूती से रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।